नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे। टॉपिक के नाम से आप लोग पहले से जो कि चिर परिचित होंगे। टॉपिक का नाम है लाइकेन। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लाइकेन क्या है, लाइकेन शब्द को किसने दिया था, अभी तक लाइकेन में कितने वंशज कितने स्पीशीज की खोज हुई है, लाइकेन किस प्रकार के एसिड का जो फॉर्मेशन करता है जिससे एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में आसानी से क्या करता है, सर्वाइव कर सकता है, और लाइकेन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो वनस्पति विज्ञान में लगभग हर साल एक क्वेश्चन लगभग फिक्स है कि लाइकेन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए, लाइकेन के लिए हम जो एक शब्द यूज करते हैं, कई सारी किताबों में दिया भी है कि क्यूरियस प्लांट, मतलब लाइकेन एक अनोखा टाइप का पौधा है और यह मुख्य रूप से दलदली और छायादार जगहों पे जो है कि जहाँ पे पर्याप्त नमी हो, मॉइस्चर हो, ऐसे जगहों पे जो है कि ग्रो करता है। लाइकेन सिम्बायोसिस या सिम्बायोसिस का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। आप लोग शायद नाम पहले सुना भी होगा। सिम्बायोसिस या सिम्बायोसिस का मीनिंग ये होता है कि ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक साथ हो और दोनों एक दूसरे से इक्वली बेनिफिटेड हो, मतलब ऐसा संबंध जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहें और दोनों एक दूसरे को क्या है, लाभ पहुंचाते हैं, कोई किसी का नुकसान न करे। तो लाइकेन क्या है? एल्गी और फंजाई का कॉम्बिनेशन है। अब दोनों का एक दूसरे से क्या कनेक्शन है? तो जो फंगस होता है, फंगस सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है और एल्गी को देता है। एल्गी में क्लोरोफिल है, ऑटोट्रॉपिक एल्गी होता है। एल्गी वाटर मिनरल के सहायता से और लाइट के जो कि प्रेजेंस में भोजन का फॉर्मेशन करता है और वो भोजन अपने भी लेता है और जो कि फंगस को भी देता है। तो मीनिंग क्या हो गया? दोनों ग्रुप एक साथ हैं और दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है। अब अगर हम लोग जाने कि लाइकेन के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो लाइकेन के अध्ययन को हम लोग लाइकेनोलॉजी कहते हैं। एल्गी के अध्ययन की बात हम लोग करें तो एल्गी के अध्ययन को हम लोग एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहते हैं। फंगस के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। देखिए, जो लाइकेन शब्द है वह ग्रीक भाषा के लाइकेन से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है ट्री मॉस। ट्री मॉस का मीनिंग क्या हो गया? स्मॉल एवरग्रीन ट्री फाउंड इन डैम्प सैडी प्लेसेज। मीनिंग ये हो गया कि लाइकेन क्या है कि एक छोटे ग्रुप का, मतलब पौधों का समूह है जो मुख्य रूप से दलदली छायादार जगहों पर ग्रो करता है। अब लाइकेन के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो लाइकेन के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइकेनोलॉजी। और फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी अगर पूछे तो फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी हैं एरिक, एक साइंटिस्ट करके हैं। इनको हम फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी के नाम से जानते हैं। और जो एरिक साइंटिस्ट थे ये लिनियस के शिष्य थे। अगला पॉइंट है लाइकेन वाज फर्स्ट। लाइकेन को सबसे पहले खोजने का या डिस्कवर करने का जो श्रेय है वह लिनियस को जाता है। इन्होंने 1753 में 1753 में सबसे पहले जो है कि तमाम सारे लाइकेन की स्पीसीज की खोज किया था और उसका अध्ययन किया था। हाँ, इसके बारे में डिटेल व्यापक अध्ययन करने का जो श्रेय है लिनियस के शिष्य जो है कि एरिक को है। इस रीज को हम जो है कि फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी के नाम से जानते हैं। लाइकेन शब्द को किसने दिया था? तो टर्म लाइकेन वाज यूज्ड बाय थियोफ्रेस्टस। सबसे पहले जो लाइकेन शब्द है उसका उपयोग करने का जो श्रेय है या देने का जो श्रेय है वह थियोफ्रेस्टस को है। अब थियोफ्रेस्टस कौन थे? तो आप लोगों जो कि जानते होंगे कि थियोफ्रेस्टस को हम लोग फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानते हैं। और जो थियोफ्रेस्टस थे इन्होंने एक किताब लिखा था हिस्ट्री ऑफ प्लांटी।
और इस किताब में इन्होंने लगभग 500 प्रकार के पौधों के बारे में सिस्टमेटिक वर्णन किया था, उनका देख रेख, मेंटेनेंस, तमाम सारी चीज़ों के बारे में, डिजीज, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। इस बड़े योगदान के लिए हम थियोफ्रिस्टस को फादर ऑफ बॉटनी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक साइंटिस्ट थे मॉरिसन। मॉरिसन ने सबसे पहले जो है कि एक टर्म इन्होंने भी यूज किया था लाइकेन के लिए, म्यूको फंगस। मतलब इनको कुछ कन्फ्यूजन था तो इन्होंने म्यूको को मतलब यहाँ पे मॉस और फंगस, मतलब क्या हुआ, मॉस लाइक जो है कि फंगस। इस शब्द का कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि म्यूको फंगस जो टर्म का उपयोग लाइकेन के लिए किस साइंटिस्ट ने किया था, तो मॉरिसन नामक साइंटिस्ट ने किया था। अब इसका कंपोजिशन क्या है, तो लाइकेन कंसिस्ट ऑफ एल्गी एंड फंजाई विच लाइव टुगेदर सिम्बायोटिकली। अभी बताया गया कि लाइकेन में एल्गी फंजाई दोनों एक साथ रहते हैं। दोनों का जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बियोसिस कहते हैं, मीनिंग जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहें और दोनों एक दूसरे से इक्वली बेनिफिटेड हो या लाभान्वित हो। अभी तक अगर हम लाइकेन में देखें टोटल कितनी डिस्कवरी हुई है, तो इन लाइकेन 400 जेनरा एंड 1600 स्पीसीज आर डिस्कवर। अभी तक लगभग पूरे विश्व में 400 जेनरा इसके वंशज की और लगभग 1600 जातियों की खोज अभी तक हुई है। द प्लांट बॉडी ऑफ लाइकेन नाइदर जो रिजेंबल एल्गी नार फंजाई। मैंने अगर बात करें कि इसकी बॉडी कैसे प्रतीत होती, किस एल्गी से फंजाई से किससे ये मिलता जुलता है, तो चूँकि ये एल्गी और फंगल का कम्बिनेशन है इसलिए इसकी बॉडी न तो एल्गी से मिलती है और न तो फंजाई से मिलती है, बल्कि एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट है। और नेक्स्ट पॉइंट है, साइमन करके एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले इस बात को बताया था, मीनिंग डुअल नेचर ऑफ लाइकेन। मीनिंग कि साइमन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सबसे पहले बताया कि फंगस का नेचर जो होता है डुअल होता है। मीनिंग अभी हम लोग पढ़े ना कि एल्गी और फंजाई से मिल करके बना है, तो एल्गी का नेचर अलग है और फंजाई का नेचर क्या है, अलग है। अब लोग हम जानते हैं, जो हम यहाँ 12 पॉइंट लिखे हैं एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइकेन, मतलब लाइकेन की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। देखिए बहुत कंसंट्रेट होकर के सुनिए, बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट अभी हम लोग इधर भी देखें और यहाँ पे भी मिलेगा। देखिए पहला पॉइंट है, लाइकेन हैव थाइलॉइड स्ट्रक्चर। एक कई बार पूछा गया कि थाइलॉइड स्ट्रक्चर या थैलस लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, तो थाइलॉइड या थैलस या थैलोफाइटा, एल्गी, फंजाई और लाइकेन तीन को थैलोफाइटा ग्रुप में रखा गया है। या थैलस लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया कि ऐसा कोई प्लांट जो रूट, स्टेम और लीफ में डिस्टिंक्टली डिफ्रेंशिएट नहीं हो, या ऐसे पौधे जिनमें जड़, तना, पत्ती स्पष्ट रूप से विभेदित न हो। दूसरा पॉइंट है, लाइकेन कंसिस्ट ऑफ एल्गी एंड फंजाई बोथ बेनिफिटेड टुगेदर। दूसरा फीचर इसका यह है कि लाइकेन जो एल्गी और फंजाई से मिलकर के बना होता है और दोनों एक दूसरे से इक्वली बेनिफिटेड होते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। फंगस जो होता है वाटर मिनरल देता है, एल्गी जो होता है वह भोजन देता है। थर्ड पॉइंट है, इन लाइकेन फंगल कंपोनेंट नोन एज माइकोबायोन्ट और एल्गल कंपोनेंट नोन एज फाइकोबायोन्ट। मतलब लाइकेन में जो एल्गी कंपोनेंट होता है उसके लिए एक साइंटिस्ट टर्म यूज किए हैं, माइकोबायोन्ट बोलते हैं, और एल्गल कंपोनेंट को हम फाइको। देखिए माइको मतलब एल्गी होता है, याद करिएगा, और फाइको मतलब देखिए माइको मीनिंग फंगस और फाइको मतलब एल्गी, तो फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोन्ट और एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायोन्ट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एल्गल कंपोनेंट सिंथेसाइज फूड एंड फंगल पार्ट या कंपोनेंट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। मतलब दोनों में एल्गी जो होता है भोजन का फॉर्मेशन करता है, दोनों उसका लाभ लेते हैं, और फंगस वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करता है और एल्गी को देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पर लाइकेन के अभी तक 3 टाइप खोजे गए हैं, ठीक है, क्रस्टोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन और फ्रूटिकोज लाइकेन। क्रस्टोज इस तीनों ग्रीक भाषा का शब्द है। क्रस्टोज का मीनिंग होता है पपड़ी नुमा। जैसे कहीं देखोगे आप लोग, कहीं पर अगर बारिश के बाद क्या होती है, मिट्टी जो होती है वह जगह जगह से पपड़ी नुमा छोड़ देती है, मतलब उसमें इरेगुलर जो है कि इस टाइप का स्ट्रक्चर जो बनता है। तो क्रस्टोज लाइकेन क्या हो गया कि यह ऐसा
मतलब ग्रुप है लाइकेन का जो क्रस्ट लाइक पपड़ी नुमा होता है। फोलियोज लाइकेन का फोलियोज शब्द का ग्रीक मीनिंग क्या है कि ग्रुप ऑफ लीफ, या जिसको हम लोग बोलते हैं पर्ण समूह, या लीफ लाइक प्रतीत होता है। और जो फ्रूटिकोज है ग्रीक भाषा शब्द, इसका मतलब होता है श्रवी, मतलब झाड़ीदार अपीयर होना। नेक्स्ट पॉइंट है ओनली फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कई बार पूछा एग्जाम में। तो लाइकेन में एल्गल फंगल दोनों कंपोनेंट होते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल फंगल कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है। मीनिंग क्या आ गया कि लाइकेन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह फंगस के जैसा, फंगस के समान होता है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिए। फीमेल सेक्स आर्गन को हम क्या बोलते हैं, तो लाइकेन में फीमेल सेक्स आर्गन को कार्पोगोनियम बोलते हैं। कार्पोगोनियम एक वचन है, इसका बहुवचन कार्पोगोनिया। तो फीमेल सेक्स आर्गन को कार्पोगोनियम बोलते हैं। और कार्पोगोनियम दो पार्ट से मिलकर के बना होता है। कार्पोगोनियम का जो बेसल पार्ट होता है, जो क्वाइल्ड होता है, गोलाकार होता है, उसको हम एस्कोगोनियम बोलते हैं। और कार्पोगोनियम का जो इलांगेटेड पार्ट होता है उसको हम लोग ट्राइकोगाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि फीमेल सेक्स आर्गन को कार्पोगोनियम कहते हैं। इसका दो पार्ट से मिलकर बना होता है। बेसल पार्ट को हम एस्कोगोनियम और अपर पार्ट को ट्राइकोगाइन बोलते हैं। मेल सेक्स आर्गन को हम लोग फ्लास्क शेप होता है, घड़े जैसा होता है, तो मेल सेक्स आर्गन को हम लोग जो कि स्पर्मोगोनिया बोलते हैं, जो कि स्पोर का फॉर्मेशन करता है। फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी का मीनिंग क्या हो गया, तो जो फ्रूटिंग बॉडी है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है जो स्पोर का फॉर्मेशन करती है। तो फ्रूटिंग बॉडी इसमें दो प्रकार, अगर डिस्क शेप है, लाइकेन की फ्रूटिंग बॉडी अगर डिस्क शेप है तो एपोथेसिया बोलते हैं, अगर फ्लास्क शेप है तो पेरीथेसिया बोलते हैं। ये भी कई बार यहाँ पूछा गया है कि एपोथेसिया का शेप क्या होता है और पेरीथेसिया का। तो अगर डिस्क शेप है तो एपोथेसिया और फ्लास्क शेप है तो पेरीथेसिया। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ ऑफ लाइकेन इज वेरी स्लो और कैन सर्वाइव हाई टेम्परेचर एंड ड्राई कंडीशन। देखिए जो लाइकेन है ये जनरली इसको हम लोग जो है कि पायनियर प्लांट के नाम से जानते हैं। मतलब कोई अगर रॉकी एरिया या बेयर रॉकी एरिया जहाँ पर प्रीवियसली कभी कोई वेजिटेशन न रहा हो, कोई वनस्पति न ग्रो की हो, तो ऐसे जगहों पर भी लाइकेन क्या होता है आसानी से ग्रो कर जाता है। क्योंकि लाइकेन को ग्रो करने के लिए एडवर्स से एडवर्स कंडीशन रहे तो भी आसानी से ग्रो कर सकता है। इसको बहुत कम न्यूट्रिएंट की आवश्यकता पड़ती है। और इसके स्पोर जो होते हैं हवा के माध्यम से कहीं किसी पहाड़ी या किसी रॉकी एरिया में ऐसे जगहों पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे बिल्कुल वेजिटेशन ना हो, वहाँ पे भी आसानी से ग्रो करते हैं। और फिर जो है कि जो लाइकेन है इनमें जो रूट लाइक जो इसका स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग राइजिन बोलते हैं, इससे एक एसिडिक कंपोनेंट का, एसिडिक पदार्थ का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग लाइकेन एसिड या लाइकेनिक एसिड बोलते हैं। और एसिड क्या करता है, धीरे धीरे रॉक्स को डिग्रेड कर देता है और सॉइल फॉर्मेशन की प्रक्रिया को प्रमोट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट प्रोवाइड लाइकेन एसिड या लाइकेनिक एसिड। बताया गया कि ये इसका उपयोग हम लोग एंटीबायोटिक या तमाम सारे दवाओं ड्रग्स में भी होता है। लेकिन ये लाइकेन जो पायनियर प्लांट इसीलिए है कि ये कहीं पर भी पथरीली से या अनफेवरेबल जगहों पे भी आसानी से ग्रो कर जाता है और अपने जो राइजिन्स है उससे या जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है उससे इस केमिकल का स्राव करता है एसिड का, और एसिड आसानी से रॉक्स को क्या करता है, डिग्रेड कर देता है, जिससे धीरे धीरे जो सॉइल फॉर्मेशन की प्रक्रिया है वह शुरू हो जाती है। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं लाइकेन के, तो ग्राफिस हैं जो कि ठीक है, जो कि दूसरा पॉइंट हो जो कि हेमेटोमा, लेकेनोरा है, परमेलिया है, जैंथोरिया है, लेथेरिया है और अशनिया है। ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल क्या है लाइकेन के। अगर एग्जाम में 5 नंबर में आता है लाइकेन का इंट्रोडक्शन या लाइकेन का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, तो हम लोग इसमें लाइकेन का मीनिंग क्या है, लाइकेन शब्द को सबसे पहले किसने दिया था, ठीक है, 2-3-4 पॉइंट इसको लिख करके और लाइकेन की प्रमुख विशेषताओं को हम लोग आसानी से बहुत कम शब्दों में लिख सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे क्या आप लोगों को कोई भी वीडियो हम बनाएं तो आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।